बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। आंग सांग सूची ने फिर एक बार दिखा दिया कि क्यों उन्हें दिया गया नोबेल इनाम वापस ले लेना चाहिए। दुनिया भर में तनकीदों और दबाव के बावजूद म्यांमार की लीडर ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने हालात के लिए उल्टा रोहिंग्यों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और सवाल किया कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि रोहिंग्या मुसलमान क्यों बांग्लादेश की तरफ फरार हो रहे हैं। उनके इस बेहस खिताब पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फौरी तनकीद की और कहा कि वो बदतरीन खून खराबे को देखकर भी अपना मुंह फेर रही हैं। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक काउंसिल में म्यांमार से खून खराबा फौरी रोकने का मुतालबा किया गया और बांग्लादेश पहुंचने वाले 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजियों को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। वो बुनियादी जरूरतों और दाने दाने को मोहताज हैं। इस हवाले से तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। आंग सांग सूची ने तशद्दुद के लिए उल्टा रोहिंग्यों को जिम्मेदार ठहराया। कहा आलमी दबाव की फिक्र नहीं, राखीन मसले का हल निकालेंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा सूची खून खराबे को अनदेखा कर रही है। रोहिंग्यों की वापसी के लिए हालात सही नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार की मजम्मत। तहकीकाती मिशन ने कहा बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है, मुतासरा इलाकों तक जाने दिया जाए। रोहिंग्यों को रोकने के लिए हिंदुस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा पाकिस्तान बर्मी मुसलमानों को कबूल करे। दीर अल जोर में सीरियन फौज की पेशकदमी। हमा में अल नुसरा के हमले को नाकाम बना दिया गया। कुर्दिस्तान रेफरेंडम मसले का नया मोड़। किरकुक में झड़पें, कर्फ्यू लगा दिया गया। पाकिस्तान इमदाद चाहता है तो लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करे। अमरीकी सेनेट में बिल मंजूर। कैरेबियाई जजीरों पर मौसम की एक और मार। तूफान मारिया ने डोमिनिका को तबाह कर दिया। वजीर आजम के घर की छत भी उड़ गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। म्यांमार के लीडर आंग सांग सूची ने आखिरकार रोहिंग्या मसले पर अपनी खामोशी तोड़ी, लेकिन उन्होंने राखीन रियासत में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात पर सूरत हाल से निमटने के हुकूमत के तरीक़ेकार का बचाव किया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा है कि म्यांमार में नस्लकुशी हो रही है। आंग सांग सूची ने अपनी फौज की मजम्मत भी नहीं की, जिस पर गैर इंसानी जराइम के इल्जामात लगाए गए हैं और जिसकी कार्रवाइयों की वजह से 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान 1 महीने से भी कम अरसे में बांग्लादेश फरार हुए हैं। सूची ने 25 अगस्त के बाद पहली मर्तबा कौम से खिताब किया। म्यांमार के लीडर ने कहा कि वो लड़ाई से मुतासर तमाम लोगों की तकलीफों को महसूस करती हैं। 25 अगस्त के बाद से म्यांमार की राखीन रियासत उसके आसपास के इलाकों में तशद्दुद के बदतरीन वाकयात पेश आए हैं। इस गड़बड़ के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को हलाक किया गया, टॉर्चर किया गया, औरतों का रेप किया गया और आगजनी के वाकयात पेश आए। ओहदेदार 25 अगस्त के बाद से बांग्लादेश फरार होने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 4,20,000 बता रहे हैं। म्यांमार की फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों के हाथों रोहिंग्या मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमलों के लिए आंग सांग सूची पर जबरदस्त आलमी दबाव है, लेकिन सूची ने दावा किया कि तशद्दुद से मुतासरा मुसलमानों के गांव मुतासिर नहीं हुए हैं। वो नहीं समझ पा रही कि क्यों बांग्लादेश को नकल मकानी का सिलसिला जारी है। हालांकि 5 सितंबर के बाद से कोई क्लियरेंस ऑपरेशन नहीं किया गया है। Unity of nations, Myanmar does not fear international scrutiny and they are committed to a sustainable solution that would lead to peace, stability and development for all communities within that state. We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability, and rule of law throughout the state. The security forces have been instructed to adhere strictly to the Code of Conduct in carrying out security operations, to exercise all due restraint
and to take full measures to avoid collateral damage and the harming of innocent civilians. There have been allegations and counter-allegations, and we have to listen to all of them. And we have to make sure that these allegations are based on solid evidence before we take action. Action will be taken against all peoples, regardless of their religion, race, or political position, who go against the laws of the land and who violate human rights as accepted by our international community. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के गांव जला दिए गए हैं। इस सिलसिले में इंसानी हकूक तंजीम ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, जिनमें दिखाया गया कि 100 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को जलाकर भस्म कर दिया गया। आंग सान सू की ने यह बात दबी दबी जबान में मानी कि गड़बड़ के वाकयात में आधे रोहिंग्या गांव तबाह हुए हैं और उन्हें आग लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इल्जामात और जवाबी इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। म्यांमार की सिविलियन लीडर ने कहा कि उनके मुल्क को आलमी दबाव की फिक्र नहीं है और वो राखीन में मसले का हल निकालने की पाबंद हैं। आंग सान सू की खामोशी पर दुनिया भर में तनकीदें की जाती रही हैं। अपनी पूरी तकरीर में सूची ने लफ्ज रोहिंग्या का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ अक़लियती ग्रुप के अरकान कहा। उन्होंने सिर्फ एक मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल किया जब उन्होंने अराकान ग्रुप ऑफ रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का नाम लिया। कुछ दिन पहले आंग सान सू की ने कहा था कि उनके मुल्क के ताल्लुक से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं और राखीन के हालात के बारे में राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, जिससे दहशतगर्दों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार हालिया हफ्तों में तशद्दुद से बचकर फरार होने वाले लोगों की कौमी हैसियत की जांच के लिए तैयार है, लेकिन ये एक हकीकत है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को वहां का शहरी नहीं समझा जाता। कोई 11 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में शहरियत के हक से महरूम कर दिया गया है। म्यांमार की हुकूमत उन्हें बंगाली करार देती है और कहती है कि ये लोग बांग्लादेश से आए थे। 1982 में रोहिंग्यों से शहरियत छीन ली गई थी, हालांकि वो कई नस्लों से वहां रह रहे हैं। शहरियत ना होने की वजह से रोहिंग्या मुसलमान कहीं भी आ जा नहीं सकते, वो खुलकर अपने मजहब पर अमल नहीं कर सकते। उन्हें इलाज, तालीम, खाना पानी और दूसरी बुनियादी चीजों के लिए भी काफी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सू की के बयान पर तनकीद की। एमनेस्टी ने कहा कि नोबेल इनाम हासिल करने वाली सू की और उनकी हुकूमत तशद्दुद को अनदेखा कर रहे हैं। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि जो रेफ्यूजी बांग्लादेश फरार हुए हैं वो मौजूदा हालात में वहां वापस नहीं जा सकते। एमनेस्टी ने कहा कि आंग सान सू की तकरीर झूठ और मुतासरा लोगों को ही जिम्मेदार ठहराने पर मुश्तमिल है। इंसानी हकूक की तंजीम ने म्यांमार की वहशतनाक सूरत हाल का जिक्र किया और बांग्लादेश फरार होने वाले हजारों रेफ्यूजियों की बुरी हालत से निमटने में नाकामी के लिए आलमी बिरादरी पर तनकीद की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी म्यांमार की फौज पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक काउंसिल में म्यांमार पर सख्त तनकीद की गई। यूनाइटेड नेशंस की सच्चाई मालूम करने वाले कमीशन ने बिला रोक टोक तशद्दुद से मुतासरा इलाकों तक जाने की इजाजत का मुतालबा किया। इस मिशन के ओहदेदार मरजूकी वर्समान ने कहा कि उनकी टीम बड़े पैमाने पर कत्लेआम, टॉर्चर, जिनसी तशद्दुद, जमीनी सुरंगों के इस्तेमाल और देहातों को जलाने के वाकयात की छानबीन करना चाहती है। इस मिशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ सलूक के बारे में एक रिपोर्ट पेश करे। इस मिशन ने रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन 6 महीनों के लिए बढ़ाने की दरखास्त की। यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार के नुमाइंदे ने कहा कि यूएन तहकीकात से कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि म्यांमार की हुकूमत राखीन में अमन बहाल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इस सेशन के दौरान यूरोपीय यूनियन, OIC, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस और रशिया के नुमाइंदों ने राखीन में तशद्दुद फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। म्यांमार की लीडर आंग सान सू की ने दुनिया भर में तनकीदों के दौरान जनरल असम्बली में शिरकत न करने का फैसला किया और अपना न्यूयॉर्क दौरा कैंसिल कर दिया। म्यांमार पर आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने एक बार फिर आंग सान सू की से कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ खून खराबा फौरी बंद कराए। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को अमलन नक्शे से मिटाया जा रहा है। अराकान प्रोजेक्ट नामी तंजीम के डायरेक्टर क्रिस लीवा ने बताया कि रोहिंग्या मुसलमान कई नस्लों से म्यांमार को अपना वतन समझते हैं, लेकिन अब अमलन मुनज़्ज़म अंदाज में उन्हें नक्शे से मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने अपने मुल्क में रोहिंग्या रेफ्यूजियों के सैलाब का मसला उठाया और उम्मीद जाहिर की कि अमेरिकी सदर उनकी मदद करेंगे।
इस दौरान बांग्लादेश पहुंचने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजी ने आंग सान सूची की तकरीर को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश म्यांमार सरहद पर बनाए गए एक रेफ्यूजी कैंप में वहां रहने वालों ने कहा कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। आंग सान सूची एक गद्दार हैं, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। एक रेफ्यूजी ने कहा कि आंग सान सूची सिर्फ एक नाम है, वहां कोई उनकी अहमियत नहीं है, सब कुछ फौज तय करती है। आंग सान सूची ने फौज के क्रैकडाउन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। रोहिंग्या रेफ्यूजी ने आंग सान सूची के इस दावे पर गुस्से का इजहार किया कि सूरत हाल के लिए खुद रोहिंग्या मुसलमान जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को रोहिंग्या मुसलमानों को कबूल करना चाहिए क्योंकि जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर रोहिंग्यों को बहुत चाहता है। कश्मीर में पाकिस्तान की मदद से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी की कोशिशों का जिक्र करते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के पास मजीद दरअंदाजों को झेलने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से निकालना चाहिए। वजीर ने हुकूमत के इस बयान को दोहराया कि रोहिंग्या गैर कानूनी इमिग्रेंट्स है जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है। इस दौरान रोहिंग्यों को रोकने के लिए हिंदुस्तान की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने ऐजवाल में यह बात बताई। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रोहिंग्या मुसलमानों के कई देहातों को जलाए जाने की तस्दीक की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया कि मांडोंग, राटिंग, म्याजन, वार्डोंग के अलावा बाज दूसरे देहातों की सैटेलाइट तस्वीरों को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देखा है और जारी किया है, जिसमें 16 सितंबर को ली गई तस्वीरें भी हैं जिनमें बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के देहातों को जलाए जाने का पता चलता है। बांग्लादेश के साहली इलाके कॉक्स बाजार में बारिश की वजह से ढलान वाले कई इलाके पानी में डूब गए और इससे रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल और बढ़ गए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के टेंट्स पानी में डूब गए हैं। अब ये रोहिंग्या बाशिंदे वहां से दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं। कमसिन बच्चों के साथ ये रोहिंग्या मुसलमान दूसरी जगह जा रहे हैं और ओहदेदार भी उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कैंपों की हालत और बुरी हो गई और वहां पर ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि जो है वहां पर बीमारियां भी फैल सकती हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। आंग सान सूची ने तशद्दुद के लिए उल्टा रोहिंग्यों को जिम्मेदार ठहराया। कहा आलमी दबाव की फिक्र नहीं, राखीन मसले का हल निकालेंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा सूची खून खराबे को अनदेखा कर रही है। रोहिंग्यों की वापसी के लिए हालात सही नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार की मजम्मत। तहकीकाती मिशन ने कहा बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है, मुतासरा इलाकों तक जाने दिया जाए। रोहिंग्यों को रोकने के लिए हिंदुस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा पाकिस्तान बर्मी मुसलमानों को कबूल करे। दीर अल जोर में सीरियन फौज की पेशकदमी। हमा में अल नुसरा के हमले को नाकाम बना दिया गया। कुर्दिस्तान रेफरेंडम मसले का नया मोड़। किरकुक में झड़पें, कर्फ्यू लगा दिया गया। पाकिस्तान इमदाद चाहता है तो लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करे। अमरीकी सेनेट में बिल मंजूर। कैरेबियाई जजीरों पर मौसम की एक और मार। तूफान मारिया ने डोमिनिका को तबाह कर दिया। वजीर आजम के घर की छत भी उड़ गई।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पहले मिडल ईस्ट। सऊदी अरब के वजीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि कतर बहरान का हल दोहा के हाथों में है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से जनरल असेंबली के मौके पर मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि कतर दहशतगर्दी की मदद रोकने में नाकाम रहा है और अब भी वो दूसरे मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है और इसी वजह से ये बहरान पैदा हुआ था। आदिल अल जुबैर ने यूएन चीफ के साथ यमन, सीरिया, इराक और म्यांमार के हालात पर भी बातचीत की। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और सऊदी अरब के दरमियान रिश्तों के बारे में भी ख्यालात का तबादला किया। सऊदी अरब यूनाइटेड नेशंस का एक अहम पार्टनर है और यूएन के कई प्रोग्राम्स में उसकी मदद करता है। कतर के शाही खानदान के एक और बागी रुकन ने कहा है कि कतरियों को अपने अरब पड़ोसियों के साथ मसाइल हल करना चाहिए। शेख सुल्तान बिन सुलेमान अल सानी ने स्काई न्यूज अरबिया पर पेश होते हुए शेख अब्दुल्ला अल सानी की अपील को दोहराया। सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने हमा में अल नुसरा फ्रंट के एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। हिजबुल्लाह की मीडिया शाख ने बताया कि सीरियन फौज और इत्तेहादियों ने इस कोशिश को नाकाम बनाया। हमा इदलीब के बिल्कुल करीब वाक़ है, जहां बड़े पैमाने पर मिलिटेंट जमा हो रहे हैं। अल नुसरा ने सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में हाल ही में होने वाली बातचीत पर तनकीद की। सीरियन फौज ने आईएसआईएस के कंट्रोल वाले दीर अल जोर को तीनों तरफ से घेर लिया है और आगे बढ़ रही है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। ये इलाका इराक की सरहद के करीब वाक़ है और तेल की दौलत से माला माल है, जहां पर आईएस का कब्जा हो गया था। ये सीरिया में आईएस के आखिरी अहम इलाकों में शामिल है। ओहदेदारों ने बताया कि सरकारी फौज अपने इत्तेहादियों और रशियन फौज की मदद से पेशकदमी कर रही है। बाज़ मकामात पर सरकारी फौज को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जहां पर मिलिटेंट्स मुकाबला कर रहे हैं। रशिया की वजारत दाखिला ने बताया कि सीरियन फौज ने एक अहम दरिया को पार कर लिया है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इराक के किरकुक में कुर्दिस्तान रेफरेंडम से पहले झड़पें शुरू हो गई हैं। झड़पों के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है। किरकुक में कुर्द और तुर्क नस्ल के लोगों की मिली जुली आबादी और दूसरे ग्रुप्स भी रहते हैं। इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में अगले हफ्ते रेफरेंडम होने वाला है। हालांकि इराक की हुकूमत, तुर्की, ईरान, अमरीका और दूसरे कई गोशों की तरफ से इस रेफरेंडम की मुखालफत हो रही है। मोटरसाइकिल पर सवार बंदूक बरदारों ने इराक में तुर्कों की एक तंजीम के दफ्तर पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया और 2 जख्मी हुए। चंद घंटों बाद पुलिस की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर भी हमला किया गया, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई। इराक की हुकूमत ने फौरी इन झड़पों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। किरकुक में कुर्दों और तुर्कों के अलावा अरबों और ईसाइयों की भी बड़ी आबादी है। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हनी और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों लीडर्स ने गजा पट्टी में हमास की इंतजामी कमेटी को बर्खास्त करने के बाद सुलह के अमल को आगे बढ़ाने से इत्तेफाक किया। महमूद अब्बास और इस्माइल हनिया की कई बरसों के बाद ये बातचीत हुई। कई गोशों की तरफ से इन दोनों ग्रुप्स में सुलह की कोशिशों की तारीफ हो रही है। फ्रांस ने यूएन जनरल असेंबली में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर अमल की जरूरत पर जोर दिया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने जनरल असेंबली से अपने पहले खिताब में कहा कि पेरिस इस समझौते पर अमल करने का पाबंद है। फ्रांस के सदर ने ईरान के सदर हसन रूहानी से जनरल असेंबली के 72वें सेशन के मौके पर मुलाकात की। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच आलमी लीडर्स ने नॉर्थ कोरिया के फौजी प्रोग्राम से पैदा बहरान को हल करने की कोशिशें तेज कर दी है। चाइना के वजीर ख़ारजा वांग यी ने रशिया के वजीर ख़ारजा सर्जी लावरोव के साथ न्यूयॉर्क में नॉर्थ कोरिया के मसले पर बातचीत की। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सदर जी जिनपिंग से टेलीफोन पर बातचीत की और कोरिया बहरान के बारे में ख्यालात का तबादला किया। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि वाशिंगटन के पास नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल से निपटने के लिए कई रास्ते हैं, जिनमें फौजी ऑप्शन भी शामिल है। जापान ने ऐलान किया है कि वो अपने ओकाइडो जजीरे की हिफाजत के लिए इजाफी मिसाइल सिस्टम्स तैनात करेगा। इरमा के बाद एक और खतरनाक समंदरी तूफान मारिया कैरेबियाई जजीरों में तबाही मचा रहा है। इस तूफान के असर में 257 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। डोमिनिक रिपब्लिक की वजीर आजम ने कहा कि तूफान मारिया ने डोमिनिका जजीरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तूफान की वजह से खुद वजीर आजम के घर की छत उड़ गई, उनके घर में पानी भर गया, कई जजीरों में सैलाब आ गया है और चट्टाने खिसकने के वाकयात पेश आ रहे हैं। सैलाब और चट्टाने खिसकने की वजह से इमदादी सरगर्मियां मुतासर हो रही है। वजीर आजम ने फेसबुक पर लिखा कि तूफान मारिया से बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। उन्होंने कहा कि तूफान की वजह से कई घरों की छतें उड़ गईं, जिनमें खुद उनका घर भी शामिल है। तूफान के मद्देनजर पोर्टोरिको में इमरजेंसी लगा दी गई है। हाल ही में एक और तूफान इरमा ने कैरेबियाई जजीरों के अलावा अमेरिका की फ्लोरिडा रियासत और क्यूबा में तबाही मचाई थी। तूफान मारिया को कैटेगरी 5 में रखा गया है। अब वो एक और जजीरे गोडेलिक की तरफ बढ़ रहा है। तूफान से मुतासरा लोगों ने रिलीफ कैंप्स में अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाई। ऐसे एक आदमी ने कहा कि हमने हर वो चीज खो दी है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है।
अमरीकी सेनेट ने एक कानून मंजूर किया जिसके तहत पाकिस्तान की फौजी मदद को लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान पर पहली मरतबा ऐसी शर्त लगाई गई है। पाकिस्तान को अमरीका के कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत $700 मिलियन मिलने हैं, जिसमें से आधी रकम यानी $350 मिलियन की अदायगी को लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ा गया है। बिल में कहा गया कि पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि उसने लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कार्रवाई की है। अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। डेरा सच्चा सौदा के चीफ की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हनीप्रीत पर 25 अगस्त को अदालत में डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को मुजरिम करार दिए जाने के बाद गड़बड़ के वाकयात के सिलसिले में मुलजिम बनाया गया है। सोवियत यूनियन की फौज के एक ऑफिसर स्टैनली स्लाव पेट्रोज नहीं रहे, जिन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर जंग को रोकने में बड़ा अहम रोल अदा किया था। उनकी उम्र 77 साल थी। उनके बेटे ने उनकी मौत की खबर दी। इस फौजी जनरल को वो आदमी कहा जाता है जिसने दुनिया को बचाया। उनकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड बनाई गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आंग सान सूची ने तशद्दुद के लिए उल्टा रोहिंग्यों को जिम्मेदार ठहराया। कहा आलमी दबाव की फिक्र नहीं, राखीन मसले का हल निकालेंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा सूची खून खराबे को अनदेखा कर रही है। रोहिंग्यों की वापसी के लिए हालात सही नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस में म्यांमार की मजम्मत। तहकीकाती मिशन ने कहा बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है, मुतासरा इलाकों तक जाने दिया जाए। रोहिंग्यों को रोकने के लिए हिंदुस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा पाकिस्तान बर्मी मुसलमानों को कबूल करे। दीर अल जोर में सीरियन फौज की पेशकदमी। हमा में अल नुसरा के हमले को नाकाम बना दिया गया। कुर्दिस्तान रेफरेंडम मसले का नया मोड़। किरकुक में झड़पें, कर्फ्यू लगा दिया गया। पाकिस्तान इमदाद चाहता है तो लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करे। अमरीकी सेनेट में बिल मंजूर। कैरेबियाई जजीरों पर मौसम की एक और मार। तूफान मारिया ने डोमिनिका को तबाह कर दिया। वजीर आजम के घर की छत भी उड़ गई। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।